For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 237th एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही यूजफुल फोबिया रिलेटेड वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, फोबिया यानी कि डर। तो डर से रिलेटेड वर्ड्स की आज हम बात करेंगे। बहुत से लोगों को बहुत से अलग अलग तरह के डर होते हैं, तो इन डर के जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उन्हें क्या कैसे यूज करते हैं और क्या उनका मतलब है, उसकी आज हम बात करेंगे। तो क्या पता आपको कोई डर और उसका भी एक वर्ड हो। तो इस एपिसोड में आप 16 फोबिया रिलेटेड वर्ड्स को आज सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सभी वर्ड्स आपको बहुत ही यूजफुल लगेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं इन 16 वर्ड्स की। अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 237th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, फोबिया वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि डर से रिलेटेड हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, तो जरूर सुनिए। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वर्ड की, फर्स्ट सेगमेंट के। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है दोस्तों फियर ऑफ हाइट्स, मतलब हाइट का डर होना, ऊंचाई का। कई बार होता है ना कि आपको ऊंचा जाने में, छत पे जाते हो तो आपको डर लगता है, तो ऊंचाई के डर को हम कह देते हैं एक्रोफोबिया। जैसे ही हैज एक्रोफोबिया, दैट्स व्हाई ही नेवर डज स्काई डाइविंग। मतलब स्काई डाइविंग के लिए उसके दोस्त गए पर उसने नहीं किया, वो नहीं किया क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता है। सो ही हैज एक्रोफोबिया। क्लियर? तो चलिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एरोफोबिया। एरोफोबिया, AEROPHOBIA, एरोफोबिया। एरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फ्लाइंग। कईयों को क्या होता है, एरोप्लेन में जाने से डर लगता है। प्लेन में बहुत लोग होंगे, आप देखा होगा कि कई लोगों को एरोप्लेन में सफर करने से डर लगता है, तो उन्हें एरोफोबिया होता है। AEROPHOBIA, एरोफोबिया। क्लियर? फियर ऑफ फ्लाइंग। तो चलिए द थर्ड वर्ड इज एस्ट्रोफोबिया। ASTRAPHOBIA, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। कई लोगों को जैसे तूफान होता है, लाइटनिंग होती है, बहुत जैसे बारिश होती है तो थंडर, लाइटनिंग, तूफान आता है तो उसे डर लगता है, तो उसे हम कह देते हैं एस्ट्रोफोबिया। जैसे आई हैव एस्ट्रोफोबिया, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स टू स्टे विद मी। मतलब बारिश होती, जोरों की बिजली चमक रही थी तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को मेरे साथ रहने को बुला लिया। सो आई हैव एस्ट्रोफोबिया। क्लियर? तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज ऑटोफोबिया, या फिर इसे हम कह सकते हैं मोनोफोबिया। जी हाँ, दोनों वर्ड्स सेम है, ऑटोफोबिया और मोनोफोबिया। AUTOPHOBIA, ऑटोफोबिया, या फिर मोनोफोबिया, MONOPHOBIA, मोनोफोबिया। इसका होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन। कई लोगों को अकेले रहने से डर लगता है, उन्हें होता है कि कोई ना कोई साथ हो, चाहे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर कलीग्स या फिर इवन मेड, कोई ना कोई साथ हो, तो उन्हें होता है ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया। जैसे he has autophobia, that's why he always keeps his mate with him। मतलब उसके जो मेड है रोहित, उसको वो हमेशा साथ रखता है क्योंकि उसे ऑटोफोबिया है या फिर मोनोफोबिया। क्लियर? गॉट इट? अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि आज के वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं और जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड छूट गया हो तो आप वापस दोहरा लें।
तो चलिए दोस्तों, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एक्रोफोबिया। ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर लगना, तो उससे हम कहते हैं एक्रोफोबिया। जैसे ही हैज एक्रोफोबिया दैट्स व्हाई ही डिडंट गो फॉर स्काई डाइविंग। मतलब स्काई डाइविंग क्या होता है, आसमान में ऊंचाई में जाके छलांग मारते हैं, ठीक है, तो वो स्काई डाइविंग होता है, उसे ऊंचाई से डर लगता है, दैट्स व्हाई ही डिडंट गो फॉर he didn't go for skydiving, so he has acrophobia। क्लियर? तो चलिए, अगर कोई डाउट्स रह गए हैं आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड है शाम का वो आ रहा है एरोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, एरोफोबिया था सेकंड वर्ड इस शाम का, AEROPHOBIA, एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब एरोप्लेन से, जैसे कई लोग एरोप्लेन से जाने से कतराते हैं, उन्हें डर लगता है प्लेन में बैठने से, तो वो होता है एरोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ फ्लाइंग यानी कि एरोफोबिया। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड वर्ड जो कि है एस्ट्रोफोबिया। जी हाँ, एस्ट्रोफोबिया था हमारा थर्ड वर्ड, ASTRAPHOBIA, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब मैंने बताया था फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर, तूफान, लाइटनिंग, जो बादल गरजते हैं, बिजली वगैरह चमकते हैं, उससे डर लगना किसी को, तो उससे होता है एस्ट्रोफोबिया। ASTRAPHOBIA, एस्ट्रोफोबिया। जैसे आई हैव एस्ट्रोफोबिया दैट्स व्हाई आई कॉल्ड माय फ्रेंड्स टू स्टे विद मी। मतलब जैसे तूफान, बारिश आ रही थी तो मुझे एस्ट्रोफोबिया, मुझे डर लगता है तूफान से, बिजली चमकने से, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को घर बुला लिया, तो आई हैव एस्ट्रोफोबिया। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑटोफोबिया और मोनोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, AUTOPHOBIA, ऑटोफोबिया, और मोनोफोबिया, MONOPHIA, मोनोफोबिया, जिसका मतलब मैंने बताया था फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने में आपको डर लगे, तो उसे हम कह देते हैं मोनोफोबिया या ऑटोफोबिया। जैसे ही हैज ऑटोफोबिया दैट्स व्हाई ही कीप्स हिज सर्वेंट विद हिम ऑलवेज। उसका सर्वेंट हमेशा उसके साथ रहता है क्योंकि उसे मोनोफोबिया या फिर ऑटोफोबिया, मतलब अकेले रहने से डर लगता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 237th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और आज बात चल रही है फोबिया से रिलेटेड यानी कि डर से रिलेटेड वर्ड्स की। तो जल्दी से मैं आरजे लोगो फाइल दिव्याशन में ले लेती हूँ ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और सेगमेंट्स में। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 237th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words related to phobia। जी हाँ, फोबिया यानी कि डर, डर से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनकी आज हम बात कर चुके हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं और अब कदम बढ़ाएंगे 5th वर्ड की तरफ। तो चलिए, 5वां वर्ड इस शाम का है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, जी हाँ दोस्तों, क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लॉस्ट्रोफोबिया। आई रिपीट, CLAUSTROPHOBIA, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड स्पेसेस, मतलब भरी हुई जो रश वाली जगहें होती है उनसे डर लगे आपको, तो उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा रश है, आपको डर लगने लग जाए, एकदम से इतनी भीड़ में आप डरने लगे, तो उसे आप कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। CLAUSTROPHOBIA, क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड स्पेसेस। क्राउडेड यानी कि रश, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे आप लिफ्ट में अकेले हैं, बिल्कुल कन्फाइंड है, बंद है, तो बंद में किसी को एकदम से घबराहट होने लगे, डर लगने लगे, तो उससे भी हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कह देते हैं। क्लियर? तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एटिचिफोबिया। एटिचिफोबिया, जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अटपटी है। एटिचिफोबिया, ATYCHIPHOBIA, एटिचिफोबिया यानी कि इफ यू एक्सपीरियंस एटिचिफोबिया इट मीन्स यू हैव एन इरिटेशन या फिर परसिस्टेंट फियर ऑफ फेलिंग। मतलब जब आपको हर वक्त डर लगता है कि आप हार जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, तो वो जो फियर होता है, फियर ऑफ फेलिंग, उसे हम कह देते हैं एटिचिफोबिया। जी हाँ दोस्तों, ATYCHIPHOBIA, एटिचिफोबिया। बहुत से लोग जो होते हैं उन्हें एटिचिफोबिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज नॉट ट्राइंग फॉर अ जॉब बिकॉज ही हैज एटिचिफोबिया, मतलब वो जॉब के लिए ट्राई कर ही नहीं रहा क्योंकि उसे डर है कि वो फेल हो जाएगा, वो सक्सेस पा ही नहीं पाएगा। सो ही हैज दैट एटिचिफोबिया। क्लियर? बहुत ही दिलचस्प और यूजफुल वर्ड एटिचिफोबिया। तो चलिए, कोई वर्ड को लेके कोई डाउट्स रह गए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए अब हम कदम बढ़ाएंगे 7th वर्ड की तरफ, जो कि है दोस्तों
जेरेस्कोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, GERASCOPHOBIA, जेरेस्कोफोबिया, बहुत ही अच्छा वर्ड, जेरेस्कोफोबिया, GERASCOPHOBIA, जेरेस्कोफोबिया, यानी कि जेरेस्कोफोबिया होता है इज अ फियर ऑफ ग्रोइंग और एजिंग। मतलब कई लोगों को जब उम्र बढ़ने लगती है तो उन्हें डर लगने लगता है, उन्हें बड़े होने से डर लगता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें बड़े होने से डर लगता है, ओल्ड होने से या थोड़ा और बड़ा होने, उम्र में बड़ा होने से डर लगता है, तो वो होता है जेरेस्कोफोबिया। ठीक है, जेरेस्कोफोबिया यानी कि फियर ऑफ ग्रोइंग और एजिंग, जेरेस्कोफोबिया। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जेरेस्कोफोबिया, दैट्स व्हाई ही डजंट सेलिब्रेट हिज बर्थडेज। मतलब उसको डर लगता है कि वो बड़ा हो रहा है तो इसलिए वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता है। सो ही हैज जेरेस्कोफोबिया। क्लियर? तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, एगोरेफोबिया। एगोरेफोबिया, AGORAPHOBIA, क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? एगोरेफोबिया होता है दोस्तों अ फियर ऑफ ओपन स्पेस एज फियर ऑफ बीइंग कॉट अलोन इन सम पब्लिक प्लेस। जी हाँ दोस्तों, ये होता है कि आप पब्लिक प्लेस में, जैसे खुले में भी हैं, चाहे आप रश में हैं, तो वहां पे आप अकेला फील कर रहे हैं कि मतलब आपको लग रहा है कि खुली ओपन स्पेस है और आप अकेले से, बहुत बड़े घर में आप या फिर बहुत बड़े बिल्डिंग में और आप अकेले हैं तो आपको डर लगा है, तो वो हो जाता है एगोरेफोबिया। जैसे मैनी सेलिब्रिटीज हैव एगोरेफोबिया, मतलब वो बहुत ज्यादा भीड़ में भी, बहुत मतलब खुली जगह में भी उन्हें डर लगता है अकेले होने से। सो दे हैव एगोरेफोबिया, अ फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, जहां पे आपको अकेले रहने में डर लगता है ओपन स्पेसेस में। ठीक है, एगोरेफोबिया। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 237th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो बात चल रही है आज वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया, और जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5वां वर्ड इस शाम का था दोस्तों, क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ कन्फाइंड और क्राउडेड प्लेसेस या स्पेसेस, जहाँ पे बहुत रश हो, भीड़ भड़ाका हो, या फिर जहाँ पे थोड़ी सी जगह, बंद जगह, उसमें आपको डर लगने लगे, जैसे लिफ्ट में या फिर किसी बंद एरिया में या बहुत भीड़ में आपको डर लगने लगे, तो वो हो जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो 6th वर्ड इस शाम का था दोस्तों, एटिचियोफोबिया, ATYCHIPHOBIA, एटिचिफोबिया, यानी कि इफ यू एक्सपीरियंस एटिचिफोबिया इट मींस यू हैव एन इरिटेशन एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ फेलिंग। मतलब आपको हर वक्त डर लगता रहे, इरिटेशन होती रहे कि आप हार जाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, तो उससे हम कहते हैं एटिचिफोबिया। जैसे he has एटिचिफोबिया, that's why he is not trying for a job। मतलब वो पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज है, पर वो जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर लगता है कि वो फेल हो जाएगा। he has एटिचिफोबिया। तो चलिए, the 7th word for the evening was जेरेस्कोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, जेरेस्कोफोबिया यानी कि अ फियर ऑफ ग्रोइंग और एजिंग। मतलब जब आपको डर लगता है कि आप बड़े हो रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, तो उस डर को, वो जो डर आता है आपके अंदर, उस डर को हम कह देते हैं जेरेस्कोफोबिया। जैसे ही हैज जेरेस्कोफोबिया, दैट्स व्हाई ही नेवर सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। वो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता कि उसको जेरेस्कोफोबिया, यानी कि डर कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, एज आगे बढ़ रही है। ठीक है, उससे हम कहते हैं जेरेस्कोफोबिया। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एगोरेफोबिया। एगोरेफोबिया यानी कि अ फियर ऑफ ओपन स्पेसेस एज फियर ऑफ बीइंग कॉट अलोन इन सम पब्लिक स्पेस। मतलब खुले से पब्लिक स्पेस में, बहुत खुला जगह पर वहां पे आप अकेले हैं, तो उसे हम कहते हैं एगोरेफोबिया। ठीक है, जैसे मैंने सेलिब्रिटीज हैव एगोरेफोबिया, मतलब उन्हें डर लगता है खुली जगह में अगर वो अकेले हों। एगोरेफोबिया क्योंकि उनको हमेशा से आदत होती है कि लोगों के बीच में, अपने फैंस के बीच में। ठीक है, एगोरेफोबिया। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 237th एपिसोड, और बात चल रही है आज फियर रिलेटेड वर्ड्स की। तो चलिए, अब इन 4 वर्ड्स के बाद एक ब्रेक तो बनती है। मैं लौटती हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा तुरंत इस ब्रेक के उस पार। सुनते रहिए वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the 3rd segment of this 237th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16
फोबिया रिलेटेड वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, डर से रिलेटेड वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं ये। हम बात कर चुके हैं 8 वर्ड्स की और बात करेंगे अब आगे और वर्ड्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड। तो जो 9वां वर्ड है इस शाम का वो है पिस्टेंथ्रोफोबिया। पिस्टेंथ्रोफोबिया, 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 पिस्टेंथ्रोफोबिया। ठीक है, पिस्टेंथ्रोफोबिया इसकी स्पेलिंग है PISTANTHROPHOBIA। पिस्टेंथ्रोफोबिया, पिस्टेंथ्रोफोबिया यानी कि पिस्टेंथ्रोफोबिया इज अ फोबिया और फियर ऑफ गेटिंग हर्ट बाय समवन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप। जैसे फियर ऑफ ट्रस्टिंग पीपल बिकॉज ऑफ प्रायर एक्सपीरियंसेस। जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्यार में था और उसे धोखा मिल जाता है, ट्रस्ट उसका टूट जाता है, तो उसको आगे किसी भी रिलेशन में जाने से डर लगने लगता है। वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता और वो किसी रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको डर लगता है। तो वो हो जाता है पिस्टेंथ्रोफोबिया। पिस्टेंथ्रोफोबिया, ठीक है। जैसे ही फील्स पिस्टेंथ्रोफोबिया एंड हेंस ही ऑलवेज स्टे रेस्टलेस। मतलब उसको हर वक्त किसी कोई भी मतलब अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी उसकी जिंदगी में आता तो वो रिलेशनशिप या उसे ट्रस्ट नहीं कर पाता, ना ही उसमें रिलेशन में पढ़ पाता या पढ़ना चाहता है क्योंकि उसको क्या है पिस्टेंथ्रोफोबिया। पिस्टेंथ्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ ट्रस्टलेसनेस। मतलब जैसे ट्रस्ट टूट जाना या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई ट्रस्ट किया आपने किसी पे और वो टूट गया, तो वो प्रायर एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अब आपको डर बैठा हो कि कोई और आएगा तो वो भी आपको धोखा दे देगा, तो वो उसे हम कह देते हैं पिस्टेंथ्रोफोबिया। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद अब हम बात करेंगे 10th वर्ड की जो कि है अरेचनोफोबिया। अरेचनोफोबिया, ARACHNOPHOBIA, अरेचनोफोबिया, ARACHNOPHOBIA, अरेचनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्पाइडर्स। जी हाँ दोस्तों, हंसी आ रही होगी आपको, बट बहुत से लोग हैं जिन्हें स्पाइडर से डर लगता है। तो मुझे पर्सनली छिपकली से डर लगता है, बट लोगों को स्पाइडर से भी लगता है। तो जिन्हें स्पाइडर से डर लगता है वो उन्हें किस तरीके का डर है, उन्हें ये जो वर्ड किया था अटपटा सा अरेचनोफोबिया। अरेचनोफोबिया, जी हाँ, अगर किसी को स्पाइडर से डर लगता है यानी कि उसको अरेचनोफोबिया है। अरेचनोफोबिया यानी कि fear of spiders। जैसे because of his arachnophobia he never enters the basements। मतलब basements अक्सर क्या होता है, बेसमेंट या गराज में आप जाते हैं तो वहां पे अक्सर स्पाइडर बने होते हैं, स्पाइडर्स होता है, तो वहां पे वो जाने से डरता है, वो जाता ही नहीं है क्योंकि उसको स्पाइडर से डर लगता है। he has arachnophobia। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 11वां वर्ड आ रहा है इस शाम का वो भी एक अटपटा सा वर्ड है, अटेलोफोबिया। ATELOPHOBIA, अटेलोफोबिया। अटेलोफोबिया यानी कि अटेलोफोबिया इज द फियर ऑफ imperfection या फिर it is a specific type of phobia and anxiety disorder characterized by a persistent and excessive fear of an object or a situation। मतलब एक किसी भी चीज को लेकर परफेक्शन, आपको लगे कि थोड़ा सा भी इम्परफेक्ट हो तो आपको एक फियर होने लगता है कि आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं अटेलोफोबिया। अटेलोफोबिया यानी कि एक फियर ऑफ इम्परफेक्शन की, मतलब आपसे कुछ रह गया, आप अच्छे से परफेक्टली नहीं कर पाए, तो वो एक डर लग रहा है कि आप परफेक्ट वे में कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होता है अटेलोफोबिया। जैसे पीपल विद अटेलोफोबिया थिंक ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। जी हाँ, अगर वो एक्सीलेंट भी हैं पर फिर भी उनको लगता है कि वो मिस्टेक कर देंगे, कोई ना कोई गलती हो जाएगी उनसे, सो दे हैव अटेलोफोबिया। क्लियर, गॉट द सेंस। कोई डाउट रह गया आप मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं एंड आई विल गाइड यू। अभी के लिए जो 12वां यानी कि 12th वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है दोस्तों हेमोफोबिया। HEMOPHOBIA, हेमोफोबिया। हेमोफोबिया यानी कि फियर ऑफ ब्लड। बहुत से लोगों को खून देख के डर लगता है, जैसे ही वो खून को देखते हैं उन्हें डर लगने लगता है, तो उन्हें होता है क्या होता है उन्हें हेमोफोबिया। जैसे he wants to be a doctor but he has hemophobia, मतलब वो डॉक्टर बनना चाहता है पर वो हेमोफोबिया उसे, यानी कि उसे ब्लड से डर लगता है। तो ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर होते हो तो आपको तो हर चीज में ब्लड दिखेगा ही, तो वो चीज तो आप नहीं कर सकते अगर आपको ब्लड से डर लगता है, राइट। तो he has hemophobia but he wants to be a doctor, या फिर he wants to be a doctor but he has hemophobia, मतलब उसे एक तरफ उसे खून से डर लगता है, दूसरी तरफ वो उसी प्रोफेशन में जाना चाहता है जिसमें खून का तो मेन काम है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हेमोफोबिया। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 237th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से आपकी सारी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए
जो 9वां वर्ड था इस शाम का वो था पिस्टेंथ्रोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, पिस्टेंथ्रोफोबिया, PISTANTHROPHOBIA, पिस्टेंथ्रोफोबिया, PISTANTHROPHOBIA, पिस्टेंथ्रोफोबिया। पिस्टेंथ्रोफोबिया होता है इज अ फोबिया या फियर ऑफ गेटिंग हर्ट बाय समवन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और फियर ऑफ ट्रस्टिंग पीपल बिकॉज ऑफ प्रायर एक्सपीरियंसेस। मतलब एक डर होता है आपको कि आप किसका रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ेंगे तो आपको धोखा ना मिल जाए जैसे पहले मिला था, या आपको ट्रस्ट इश्यूज हो कि आप नहीं किसी को ट्रस्ट कर पा रहे क्योंकि आपको पहले लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो वो एक डर बैठ जाए आपके अंदर, तो वो होता है पिस्टेंथ्रोफोबिया। जैसे ही फील्स पिस्टेंथ्रोफोबिया एंड हेंस ही इज ऑलवेज रिलक्टेंट टू गेट इनटू एनी रिलेशन। मतलब वो हमेशा नहीं कोशिश करता है कि वो किसी रिलेशनशिप में ना पड़े क्योंकि उसे एक डर है कि वो भी धोखा दे देगा इंसान, वो भी उसका ट्रस्ट तोड़ देगा। तो ये एक जो फियर होता है इसे हम कहते हैं पिस्टेंथ्रोफोबिया, PISTANTHROPHOBIA, पिस्टेंथ्रोफोबिया। तो चलिए जो 10th वर्ड था इस शाम का वो था अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया, जी हाँ दोस्तों, अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया था फियर ऑफ स्पाइडर्स। जी हाँ, ARACHNOPHOBIA, ये अरेक्नोफोबिया था एक डर जो कि स्पाइडर से है। बहुत से लोगों को स्पाइडर से डर लगता है तो वो डर को हम कहते हैं अरेक्नोफोबिया। जैसे बिकॉज ऑफ हिज अरेक्नोफोबिया ही नेवर एंटर्स द बेसमेंट और गराज और बेसमेंट अक्सर बंद पड़े रहते हैं तो वहां पे अक्सर स्पाइडर्स मिल सकते हैं, इसलिए वो वहां जाता नहीं है क्योंकि उसे डर है कि स्पाइडर होंगे वहां पे। सो ही हैज अरेक्नोफोबिया। तो चलिए इसी के साथ जो 11th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था अटेलोफोबिया। ATELOPHOBIA, अटेलोफोबिया। अटेलोफोबिया था इज अ फियर ऑफ इम्परफेक्शन। मतलब आपको जब लगे कि आप परफेक्ट नहीं है, आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं फिर भी आपको लगे कि आप परफेक्ट नहीं है, कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो जाएगा, तो वो होता है अटेलोफोबिया। यानी कि एक फियर ऑफ होता है ना कि एक फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, तो वो होता है अटेलोफोबिया। पीपल विद अटेलोफोबिया थिंक ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। अगर वो अच्छे भी हैं, काम भी बढ़िया करते हैं, पर उन्हें वो डर है कि वो मिस्टेक कर देंगे, तो वो डर को हम कहते हैं अटेलोफोबिया। तो इसी के साथ जो 12th यानी कि 12वां वर्ड था इस शाम का वो था हेमोफोबिया। HEMOPHOBIA, ये हेमोफोबिया। हेमोफोबिया यानी कि फियर ऑफ ब्लड। जब आपको खून से डर लगता है, खून देखने से, ब्लड दिखते ही आपको डर लगने लगता है, तो वो हेमोफोबिया होता है। जैसे ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर बट ही हैज हेमोफोबिया। मतलब वो चाहता है कि वो डॉक्टर बने पर उसे हेमोफोबिया। मतलब डॉक्टर के काम में अगर आप सर्जन या डॉक्टर बनते तो आपको खून से तो लेना देना होता ही है रोज का काम, तो फिर वो आप तो नहीं कर सकते अगर आपको डर लगता है खून से, है ना। तो ही हैज हेमोफोबिया बट ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 237th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है मुझे कि सभी के सभी फोबिया रिलेटेड वर्ड्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं। मानिए या ना मानिए ये वर्ड्स यूज होते हैं और बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, याद रखिए, यूज कीजिए इन्हें। तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी एक और सेगमेंट के साथ। सुन रहे हम वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। So दोस्तों now we are in the 4th segment of this 237th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 phobia related words। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि डर से रिलेटेड है। तो बात कर चुके हैं हम 12 वर्ड्स की और अब हम बात करेंगे 4 और वर्ड्स की, यानी कि 4 मोर वर्ड्स। तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। जो 13th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है हाइड्रोफोबिया। बहुत से लोगों ने गेस कर भी लिया होगा कि ये क्या है वर्ड, हाइड्रोफोबिया। HYDROPHOBIA, ये हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर। बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है, वो दरिया, किसी भी तरीके का रिवर, लेक, पॉन्ड, तो उसके पास जाते ही नहीं क्योंकि उनको पानी से डर लगता है। दे हैव हाइड्रोफोबिया। HYDROPHOBIA, ये हाइड्रोफोबिया है। जैसे कि he doesn't like swimming because he has hydrophobia, मतलब उसे स्विमिंग पसंद नहीं है क्योंकि उसे डर लगता है पानी से। he has hydrophobia। तो चलिए उम्मीद है वर्ड समझ आ गया होगा आपको। इसी के बाद 14th वर्ड जो आ रहा है दोस्तों वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो 14th वर्ड है शाम का ऑफिडायोफोबिया। ऑफिडायोफोबिया, OPHIDIOPHOBIA, ऑफिडायोफोबिया। ऑफिडायोफोबिया, ऑफिडायोफोबिया, OPHIDIO, ऑफिडायोफोबिया, PHOBIA, ऑफिडायोफोबिया। ऑफिडायोफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्नेक्स। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें सांप से, स्नेक से डर लगता है, बहुत से लोगों को स्नेक से डर लगता है, तो वो डर को हम कह देते हैं
ओफिडायोफोबिया, ओफिडायोफोबिया, OPHIDIOPHOBIA, ओफिडायोफोबिया. He doesn't go to jungles because he has ओफिडायोफोबिया. मतलब वो जंगल्स में नहीं जाता क्योंकि उसको ओफिडायोफोबिया है, यानी कि उसको स्नेक से डर लगता है, और जंगल में तो कहीं ना कहीं आपको स्नेक मिल ही जाता है. सो ही हैज ओफिडायोफोबिया. क्लियर, गॉट इट? कोई डाउट्स है? यू कैन ऑलवेज क्लियर विद मी. अभी के लिए जो 15वां वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का, वो है जूफोबिया. जूफोबिया, हाँ बहुत ही एक अच्छा वर्ड है ये, जूफोबिया. ZOOPHOBIA, जूफोबिया. जी हाँ दोस्तों, जूफोबिया यानी कि फियर ऑफ एनिमल्स. बहुत से लोगों को किसी भी तरीके का एनिमल, चाहे डॉगी हो, कैट हो, जिराफ हो, शेर हो, खरगोश हो, हाथी हो, कोई भी एनिमल हो, उनसे डर लगता है, तो उन्हें जूफोबिया. ZOOPHOBIA, जूफोबिया यानी कि फियर ऑफ एनिमल्स. जैसे ही हैज जूफोबिया, ही नेवर रियली टच एनी एनिमल. उसे जूफोबिया इसलिए वो किसी भी एनिमल को हाथ नहीं लगाता. ठीक है, जूफोबिया. क्लियर? चाहे गाय भैंस भी हो तो उसे डर लगता है, जूफोबिया है. तो इसी के साथ जो हमारा 16वां यानी कि लास्ट 16th वर्ड है शाम का, वो है एक अटपटा वर्ड, क्रायोफोबिया. क्रायोफोबिया, CRYOPHOBIA, क्रायोफोबिया यानी कि फियर ऑफ आइस और कोल्ड. बर्फ या बहुत ठंड से डर लगना, तो उसे हम कहते हैं क्रायोफोबिया. CRYOPHOBIA, क्रायोफोबिया यानी कि फियर ऑफ कोल्ड और स्नो. जैसे ही नेवर गोज टू हिल स्टेशंस बिकॉज ही हैज क्रायोफोबिया. मतलब हिल स्टेशंस पे वो अक्सर नहीं जाता है क्योंकि उसको क्रायोफोबिया यानी कि उसे ठंड और बर्फ वगैरह से डर लगता है. तो दोस्तों ये थे हमारे 4 बहुत ही दिलचस्प वर्ड इस 4th सेगमेंट के. तो चलिए जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप दोहरा लें और उसे नोट कर लें. तो जो हमारा 13वां यानी कि 13th वर्ड था शाम का, वो था हाइड्रोफोबिया. HYDROPHOBIA, ये हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर. जैसे कि ही डज नॉट वांट टू डू स्विमिंग बिकॉज ही हैज हाइड्रोफोबिया. मतलब वो स्विमिंग नहीं करना चाहता क्योंकि उसको पानी से डर लगता है. सो ही हैज हाइड्रोफोबिया. तो इसी के साथ जो 14th वर्ड था शाम का, वो था ओफिडियोफोबिया. हाँ बहुत ही अटपटा वर्ड था ये, ओफिडियोफोबिया. ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्नेक्स. सांप से जब आपको डर लगता है, किसी भी सांप से किसी को भी डर लगता है, तो उस डर को हम कह देते हैं ओफिडियोफोबिया. OPHIDIOPHOBIA, ओफिडियोफोबिया. जैसे कि he never goes to jungles because he has ओफिडियोफोबिया. मतलब जंगल्स में जब आप जाते हैं, किसी भी जंगल में, झाड़ियों वगैरह में, वहां पे कहीं ना कहीं स्नेक तो होता ही है, सांप मिल ही जाएगा, तो उसे वो डर लगता है इसलिए वो जाता ही नहीं है वहां. ओफिडियोफोबिया. तो चलिए इसी के साथ जो 15वां यानी कि 15th वर्ड था शाम का, वो था जूफोबिया. ZOOPHOBIA, ये जूफोबिया यानी कि फियर ऑफ एनिमल्स. जब आपको जानवर से डर लगता है, किसी भी जानवर से डर लगता है, तो वो होता है जूफोबिया. जैसे he never touches any animals because he has zoophobia. मतलब वो किसी भी जानवर को कभी भी हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसे जूफोबिया है, उसे एनिमल से डर लगता है. चाहे गाय भैंस डॉगी कैट कोई भी हो, उसे डर लगता है, वो हाथ नहीं लगाता, जूफोबिया है उसे. तो इसी के साथ जो 16th एंड लास्ट वर्ड था शाम का, वो था क्रियोफोबिया. CRYOPHOBIA, ये क्रियोफोबिया. क्रियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ कोल्ड और आइस. बर्फ से या ठंड से बहुत डर लगे आपको, तो वो होता है क्रियोफोबिया. जैसे ही नेवर गोज टू एनी हिल स्टेशन बिकॉज ही हैज क्रियोफोबिया. हिल स्टेशन में बहुत ठंड होती है और बर्फबारी भी होती है कई जगह, तो वो होता है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको क्रियोफोबिया यानी कि बर्फ ठंड से डर लगता है, क्रियोफोबिया. दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 237th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. उम्मीद है मुझे कि ये सारे के सारे वर्ड्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल लगे होंगे. तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी ब्रेक तुरंत उस पर लौटूंगी मैं लास्ट सेगमेंट में. आप सुन रहे वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग. तो दोस्तों now we are in the last segment of this 237th episode of Vocabulary Tours, and today we have talked about 16 very useful phobia related words. जी हाँ दोस्तों, डर से रिलेटेड वर्ड्स की आज हमने बात की है. बहुत से लोगों को बहुत की तरह के डर होते हैं, बहुत से अलग अलग तरह के डर हैं जो कि लोगों में होते हैं, और उन डर से रिलेटेड वर्ड्स की आज हमने बात की है. मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एपिसोड. आपको कैसा लगा आप अपना बताइएगा. अपने व्यूज आइडिया सजेशंस या फिर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, वो जरूर शेयर कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. साथ ही हमारा email ID है, मेल
radio@radioudan.com। आप हमें मैसेज कर सकते हैं स्काइप पे भी, स्काइप हैंडल हमारा है रेडियो उड़ान, साथ ही ट्विटर हैंडल भी हमारा है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। और साथ ही अगर आप फेसबुक पे हैं तो वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ भी टाइमलाइन पे लिख सकते हैं। फेसबुक पे आपको रेडियो उड़ान के नाम से हमारा पेज मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने रेडियो उड़ान के तो जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी शोज के सभी एपिसोड यानी कि वोकैबुलरी डोज के भी सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार आप इन एपिसोड्स को सुन सकते हैं। और वहाँ पे कमेंट एरिया में अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। इस एपिसोड को भी वहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं एक शो के एकदम 1-2 दिन में, और वहाँ पे आप अपने कमेंट्स एरिया में कमेंट्स डाल सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आप मुझसे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि मुझे फीडबैक, आइडिया, सजेशंस डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं स्काइप पे भी, मेरा स्काइप हैंडल है divya31s DIVYA31s। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। और हम बात करेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट की। तब तक के लिए सभी फोबिया रिलेटेड वर्ड्स को आप यूज कीजिए, नोट कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए और शेयर भी कीजिए। तो मैं अभी आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनांगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान।